हेलो बच्चों। तो ये वीडियो मेरे उन जूनियर्स को है जिन्होंने आईसेट में एक सीट पक्की कर ली है, अपनी मेहनत के दम पे आईआईटी को क्रैक किया है और ऑल इंडिया कुछ 2000 रैंक के अंदर है और वो एक सीट बुक कर रहे हैं। लेकिन अभी भी उन्हें एक डाउट है कि आईसर ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आईसर वर्थ इट है या नहीं। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक वाइज करके डिस्कस करेंगे जो तुम्हें जानना चाहिए आईसर आने से पहले। क्योंकि जब मैं भी तुम्हारी स्थिति में था, जब मुझे पता चल गया था कि अब मुझे एक आईसर मिलने वाला है, तो उसके बाद मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। मैं काफ़ी क्वारा, रेडिट, यूट्यूब पे वीडियो देखा करता था, लोगों के आर्टिकल भी पढ़ता था कि आईसर का एक्सपीरियंस कैसा है। और सच बताऊं तो कोई भी सर्टेन आंसर मुझे नहीं मिला था उस वक्त। लेकिन मुझे लगता है कि आज तुम भी उसी सिचुएशन में हो, तो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आईसर किन्हें ज्वाइन करना चाहिए। यानी कि कह दो ऐसे कि जो आईसर है वो किसके लिए बना है, किसके लिए वर्थ इट है, किन बच्चों को आईसर ज्वाइन करना चाहिए। तो मेरा डायरेक्ट एक सिंपल आंसर होगा, उन बच्चों को ज्वाइन करना चाहिए जो लगभग 9 से 12 घंटे पढ़ सकते हैं। ये तुमने सही सुना, 9 से 12 घंटे। यानी मैंने तुम्हारे किसी भी चीज को हिट नहीं की, क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, साइंस में पैशनेट होना चाहिए, वो सब तो छोड़ो। सबसे पहले तुम्हें 9 से 12 घंटे पढ़ने आना चाहिए। और ये पढ़ाई जो है ना, ये आसान नहीं होती। तुम्हें अभी लग रहा होगा कि भैया मैंने बोर्ड में तो पढ़ाई की थी 9 से 12, देखो मेरे 95 आए, 96 आए, 90+ आए कुछ। देखो भैया मैंने जेई मेंस में, जेई एडवांस के लिए, नीट के लिए भी बहुत पढ़ाई की है। तो कहीं ना कहीं मैं 10-12 घंटे पढ़ सकता हूँ ना, तो आईसेल्फ मेरे लिए अच्छा है। लेकिन भाई यही तो प्रॉब्लम है। ये 9-12 घंटे पढ़ाई जो होती है ना, ये तुम्हारे कोचिंग, तुम्हारे स्कूल के पढ़ाई से डिफरेंट है। तुम्हारे स्कूल कॉलेज में, तुम्हारे स्कूल और कोचिंग में क्या होता था कि तुमको एक प्रेशर ओरिएंटेड पढ़ाया जाता था। तुम्हें ये पता रहता था कि इस फलाने टॉपिक से फलाने जगह क्वेश्चन आने वाला है, तो तुम पढ़ते थे। स्कूल में क्या था कि तुम्हारे टीचर और तुम्हारे पेरेंट्स के बीच में एक बॉन्डिंग रहती थी। तुम्हारे टीचर तुम्हारे पेरेंट्स को जानते, तुम्हारे पेरेंट तुम्हारे टीचर को जानते थे। एक पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी, तो तुम्हारे पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। तुम जो अपने कोचिंग में, अपने स्कूल में जो पढ़ाई करके आए हो ना, वो एक ग्रेडिंग सिस्टम है, वो एक कॉम्पिटिटिव बिहेवियर था। लेकिन आईसर में जो तुम पढ़ाई करोगे ना, वो ग्रेडिंग का कह दो कि कॉम्पिटिटिव बेस्ड नहीं होता है। यहाँ जो पढ़ाई होती है ना, वो ड्राइव बेस्ड होती है। ड्राइव। अब तुम कहोगे कि ड्राइव बेस्ड पढ़ाई क्या होती है, तो मैं तुमको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ड्राइव बेस्ड पढ़ाई किसे कहते हैं। Oh अल्बर्ट my आइंस्टाइन को तो तुम god. जानते ही होगे, ऑफ कोर्स। ठीक है। उन्होंने एक थ्योरी, जनरल रिलेटिविटी को क्रिएट करने के लिए 10 साल लिए थे। 10 साल। तुम सोचो आज का Uh-oh. इंसान 1 घंटे 2 घंटे काम करके बोर हो जा रहा है, अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है। उस बंदे ने एक टॉपिक पे 10 साल रिसर्च किया था। कैसे कर लिया उसने? क्या उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ? क्या, अरे छोड़ो यार ये सब क्या चीजें हैं, मेरे हटाओ यार, हटाओ मैं नहीं पढ़ता फिजिक्स केमिस्ट्री। क्यों किया उसने? ड्राइव ओरिएंटेड। उसके अंदर क्यूरियोसिटी थी, जानने की इच्छा थी, इसलिए वो काम कर पाया। और आइसर में तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा ही ड्राइव होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ आइंस्टाइन जैसा ड्राइव होना चाहिए, वो ड्राइव तुम्हें इनिशियल स्टेज में नहीं मिलता है, तुम बहुत मेहनत करते हो तब मिलता है। लेकिन वो ड्राइव तुम्हारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि आइसर की जो स्टडी है ना, वो तुमको प्रेशराइज नहीं करेगी पढ़ने के लिए। तुम कॉलेज नहीं जाओगे, यानी तुम क्लास अटेंड नहीं करोगे, तो तुमको प्रोफेसर आके रूम पे उठा के नहीं कहेगा चलो 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 क्लास लेनी है, आज की टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एकेडमिक ऑफिसर को कॉल नहीं आएगा। यानी यहाँ तुम्हें कोई प्रेशराइज नहीं करेगा पढ़ने के लिए। यानी कि जो तुम पहले जो पढ़ाई करते आए हो अब तक, वो प्रेशराइज बेस था, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पे था। तुम एग्जाम की फियर से पढ़ते थे। लेकिन यहाँ पे तो एग्जाम Oh होगा ही, एग्जाम no. होंगे, तुम्हारे ग्रेडिंग होगा, यहाँ पे भी सीजीपीए मेंटेन करना पड़ेगा तुमको। लेकिन वो सब वर्थ इट ही नहीं है भाई। यहाँ मैं भी देखता हूँ कि 4 महीने का सेमेस्टर होता है, उसमें लोग फोकस मेंटेन नहीं कर पाते हैं। पूरे 4 महीने सेमेस्टर वाइज नहीं पढ़ते हैं। 4 महीने सेमेस्टर नहीं पढ़ते हैं। एग्जाम आता है 10 दिन 15 पहले पढ़ते हैं, अच्छा स्कोर भी कर लेते हैं। बट क्या ये फायदेमंद है तुम्हारा? कॉलेज जो होता है वो स्किल के लिए डेवलप, स्किल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कॉलेज तुमको लर्निंग कराने के लिए होता है। तुम्हारा काम, जैसे स्कूल में तुमने सुना होगा ना कि ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए बनाया जाता है स्कूल। मुझे स्कूल में तो नहीं मिला वो चीज़, लेकिन मुझे कॉलेज में मिलता है। यानी ये पढ़ाई जो होगी ना, वो ड्राइव बेस्ड होगी। और ये ड्राइव बेस्ड पढ़ाई वही कर सकता है जिसको साइंस में इंटरेस्ट हो समझने में। हमारा टॉपिक है, सेकेंड टॉपिक है कि कैसा प्लेजर होना चाहिए, साइंस को कैसे देखना चाहिए।
तो मैं तुमको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि देखो, जिसका इंटरेस्ट होता है ना किसी चीज़ में, कोई चीज़ बंदा उस चीज़ को सीखना चाहता है। जैसे मैं तुमको एक मूवी का एग्जांपल दूंगा, अगर तुमने चांदनी चौक टू चाइना देखी है, तो उसमें जो हुजो रहता है, शायद कुछ ऐसा ही नाम था उसका, जो वो अपना टोपी फेंक के गला काट देता था, शायद तुम पकड़ लोगे। तो जब अक्षय कुमार, ठीक है, जब पिता की मृत्यु हो जाती है, तो तो अक्षय कुमार क्या करता है, उसको कुछ भी कुंफू नहीं आता है, उसको कुछ नहीं आता है, ठीक है, उसको कुछ भी नहीं पता होता है, लेकिन वो हुजो को मारने के लिए तैयार हो जाता है। उसके मन में एक ड्राइव आता है कि मुझे कुंफू सीखना है और उसको मारना है। वो ड्राइव, वैसी ही ड्राइव तुम्हें डेवलप करनी पड़ेगी। क्या ये कह दो कि अगर तुम आइसर आ रहे हो और ऐसी तुम्हारे अंदर ड्राइव नहीं है, तुम नहीं पढ़ पाओगे। रीजन क्यों पता है तुम्हें? क्या पढ़ाया जाएगा यहाँ पे? अगर तुम फिजिक्स मेजर लेते हो, तो तुमसे ब्लैक होल की एंट्रोपी नपवाई जाएगी। तुमको तुमको वो मैथमेटिक्स के जो बहुत बड़े बड़े इक्वेशन है, जो तुम अब जेई के प्रिपरेशन या नीट के प्रिपरेशन में जैसे चीजें पढ़ते आए हो ना, वही सब चीजें यहाँ पढ़ाई जाएंगी, बट उसका एडवांस वर्जन होगा। तुमने अभी तक जो साइंस मैथ पढ़ी है ना, सिर्फ वो 1% है। सोचो, उस 1% साइंस को पढ़ाने के लिए तुम्हारे स्कूल में 365 दिन लिए जाते थे, और जहाँ पे एक पर्टिकुलर टीचर असाइन रहता था, उसको बोर्ड पे आके धीरे धीरे समझाता था। उससे एडवांस साइंस और मैथ तुमको सिखाई जाएगी। और इस बार तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी सिचुएशन नहीं होगा, तुम्हें सब कुछ अपने से करना पड़ेगा। अब तुम कह रहे हो कि क्यों, ऐसा क्यों है? भाई मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ पीएचडी वाले स्टूडेंट्स की। मैं अगर उनके पास डाउट लेके जाता हूँ ना कि भैया डाउट क्लियर कर दो, दीदी डाउट क्लियर कर दो, पता है वो क्या कहते हैं? हमारे पास टाइम नहीं है। और वो टॉपर्स बच्चे हैं, वो कहते हैं कि हमें इतना पढ़ना रहता है, हमें इतना काम रहता है, कि अगर हम खुद के लिए समय नहीं निकालेंगे ना, अगर तुम जैसे लोगों को डाउट लेंगे, तो हमें खुद का तो समय ही नहीं मिलेगा। हालांकि क्लियर करते हैं फ्रिक्वेंट, हमेशा नहीं, तो हम पागल हो जाएंगे। यही तुमको मैं दिखाना चाहता हूँ रियलिटी, यहाँ बहुत पढ़ना रहता है और बहुत हार्ड हार्ड चीज़ें हैं भाई। तुमने अभी सिंगल इंटीग्रेशन किया, तुम ट्रिपल इंटीग्रेशन करना सिखाओगे, ये भी आसान है, इधर आम है, और ये सब तुम सीख लोगे। बट यू हैव टू डिजायर, तुम्हारे अंदर डिजायर होना चाहिए ना। तुम ब्लैक होल के एंट्रोपीज रियली में जानना चाहते हो, तुम ये रियली में जानना चाहते हो हाउ द यूनिवर्स वर्क, या रियली में तुम उस पीछे साइंस के उस टॉपिक के पीछे भाग रहे हो। तुम्हारे अंदर वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए ना। और वो क्यूरियोसिटी जो होती है, वो एक दिन में नहीं ना डेवलप होती है, समय लगता है। और अगर अब तक वो तुम्हें क्यूरियोसिटी नहीं मिली है, तो मेरे हिसाब से यहाँ आओगे तो बहुत तकलीफ होगी। क्योंकि तुम आईआईटी का जब एग्जाम क्रैक करके किसी आइसर को ज्वाइन करते हो, तो वहाँ का सिस्टम, वहाँ के प्रोफेसर ये मानते हैं कि अगर तुमने आइसर लिया है, तुमने आईआईटी का एग्जाम क्रैक किया है, देन यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तुम एक इंटेलिजेंट हो, तो तुम्हें उसी तरह ट्रीट करेंगे, तुम्हें स्कूल के बच्चे की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। हाँ, तुम्हारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तुम्हें स्पून फीडिंग नहीं मिलेगी यहाँ पे। यानी यू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर लर्निंग द साइंस, फॉर लर्निंग द नेचुरल साइंस। साइंस तो बहुत बड़ी है, नेचुरल साइंस है। अब तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, व्हाट अबाउट आफ्टर आइसर। आइसर तो हमने कर लिया, आइसर के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज है? तो इसका आंसर जो था ना, मेरे को भी बहुत डाउट था कि लाइक क्या होता है आइसर के बाद। क्योंकि भाई देखो, उधर 4 साल बंदे ने बीटेक किया, उसके पास जॉब की चांसेस हैं, और उसने भी 4 साल बीटेक किया, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा, टेक की फील्ड में पढ़ाई किया। मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज में ही पढ़ रहा हूँ, मैंने भी 9 से 12 घंटे मेहनत की है अपने फील्ड में। उसको साला 1 लाख 1.5 लाख का जॉब लग रहा है, मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना फाइनेंशियल। तो इसका आंसर है कि ये सिस्टम ऐसा नहीं है, ये ऐसे वर्क नहीं करता है। यानी ये बात ट्रू है कहीं ना कहीं कि आइसर का बीएसएमएस करने के बाद तुमको इजीली जॉब रिसर्च की फील्ड में नहीं मिलता है। यस, इट इज़ ट्रू, तुम्हें ये मानना पड़ेगा। हालांकि मैं ये कह सकता हूँ कि इसका जो मैं आंसर दे रहा हूँ वो उतना भी सर्टेन नहीं है। मैं नहीं कह सकता एग्जैक्ट मैं जो कह रहा हूँ वो ट्रू है इस फील्ड के हिसाब से, लेकिन मोस्टली ये होता है कि Yeah, तुम्हें boy. अगर साइंस के फील्ड में जॉब पाना है, तो ये मुश्किल माना जाता है। तो फिर ये डाउट क्रिएट हो जाता है कि भैया, उन सब का लोग को तो समझ में आता है कि भाई जिनके घर में 2-3 लोग कमाने वाले हैं, ऑलरेडी फैमिली मंथली इनकम 1 लाख 2 लाख रुपए है, तो अगर 5 से 6 साल या 10 साल तक अगर बच्चा पढ़ रहा है, मतलब
लड़का या लड़की पढ़ रही है तो उसके ऊपर इतना फाइनेंशियल बर्डन नहीं होता है, ऐसा लगता है कि घर का खर्चा उसके बिना भी चल सकता है। लेकिन उस घर की क्या, उस स्टूडेंट का क्या जिसके ऊपर एक प्रेशर है कि 4 से 5 साल बाद या 6 साल बाद उसे घर का खर्चा चलाना है, तब क्या? तो उस फील्ड में ये लगता है कि भाई तूने क्यों, अब मैं तुमको एक चीज समझाना चाहूंगा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखो तुम्हें जो आईसर में पढ़ाया जाता है ना, वो इजिली अवेलेबल नहीं है या इजिली एक्सेसिबल नहीं होता है रियल वर्ल्ड में। इजिली एक्सेसिबल रियल वर्ल्ड में यानी सोसाइटी में नहीं होता है। भाई मैंने बहुत पढ़ाई की है, मैंने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा जिसमें मैंने इलेक्ट्रॉन के पानी प्रोबेबिलिटी निकाली, उसका एंगुलर मोमेंटम निकाला, उसका स्पिन निकाला, ठीक है, उसके अलग अलग फ्रेम में जाके क्वेश्चन सॉल्व किए, ब्लैक होल की एंट्रोपी निकाली, स्पेस टाइम को समझा। इस पे मुझे कौन जॉब देगा? किस सेक्टर में मैं जाऊं तो मुझे कहूंगा कि भाई ये देखो मैंने बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ी हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ पढ़ने में, ठीक है, मैं बहुत फोकस बंदा हूँ, मतलब मुझे जॉब दे दो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक बैंक में जाके कहता हूँ कि सर मुझे एक जॉब चाहिए, दे दो 60-70 हज़ार की, मेरे को ब्लैक होल की एंट्रोपी निकालिए, वो साफ साफ बोलेगा ये पेपर पकड़ो, उधर कंपटीशन है, क्रैक करके आओ। जो सही लगता है भाई, ठीक है, अगर तुम्हें रिसर्च के अलावा फील्ड में जॉब लेना होता है तो तुम्हें अलग से कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती है, उनको क्रैक करना पड़ता है, क्योंकि आईसर की पढ़ाई से नहीं मिलता है वो चीज़। और आईसर की डिग्री के साथ तुम जॉब चाहते हो तो यू आर लकी, यू गेट, ठीक है, अनसर्टेनिटी है, तुम्हें मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें नहीं मिलेगा, मिल सकता है, डिग्री के हिसाब से भी जॉब मिलती है। नेचुरल साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, मैं आईसर कोलकाता या आईसर भोपाल या आईसर टीबीएम के जो डेटा साइंस या जो भी टेक ओरिएंटेड डिग्री है उनके बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो के बारे में कह रहा हूँ, जो प्योर रिसर्च करना चाहते हैं। और जो बंदे, ठीक है, जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं, तो मैं उनको एक रियलिटी बता रहा हूँ। अब मैं तुमको बताता हूँ कि रिसर्च एक लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। तुम्हारा क्वांटम कंप्यूटिंग होगा जो काफ़ी फेमस चल रहा है इस वक्त, उसकी रिसर्च की स्टार्टिंग कुछ मेरे हिसाब से 2000 या 2006 से स्टार्ट हुआ था, और अभी तक क्वांटम कंप्यूटर बना नहीं, यानी उस रिसर्च को 20 साल हो चुके हैं। आज भी हमारे रिसर्च चल रहा है कि वायरस का इलाज ढूंढ लिया जाए। भाई कितना साल से रिसर्च चल रहा है, इलाज हो पाया अभी तक? यानी मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखो दुनिया के बड़े बड़े लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, फिर भी रिसर्च कितना लॉन्ग प्रोसेस है। 15 से 20 साल लग जाते हैं एक मेडिसिन बनाने में, एक नया मेडिसिन, एक नया इलाज ढूंढने में। तो रिसर्च एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। अगर तुम्हारे घर में ऐसा है सिनेरियो कि लाइक तुम्हें ही 5 से 6 साल बाद कमाना है, तो मैं कहूंगा कि तुम ऐसा लो। पर कंडीशन भाई पहली वाली ट्रू होनी चाहिए, तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग ड्राइव होना चाहिए। अगर तुम फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो एक ड्राइव होना चाहिए तुम्हारे माइंड में, तुम केमिस्ट्री हो तो तुम्हारी ड्राइव होना चाहिए, तुम बायोलॉजी हो तो तुम्हारे ड्राइव होना चाहिए, तुम मैथमेटिक्स लेना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर एक ड्राइव होना चाहिए। विदाउट ड्राइव यू कैन नॉट स्टडी इन आइसर। और अगर तुम बिना ड्राइव के आइसर में आ रहे हो तो आई कैन गारंटी कि 3 से 4 साल बाद या कोई माइनर डिग्री लेके ही तुम यहाँ से निकल जाओगे, नहीं संभलेगा भाई। मैंने पहले तुमको बताया ना कि ये एक एडवांस है, ये तुम्हारे स्कूल के छोटी सी एनसीईआरटी बुक की तरह नहीं है। यहाँ वैसी 10-15 किताबें पढ़नी पड़ जाएंगी, तुम्हें खुद से पढ़ना पड़ता है। और वही बंदा पढ़ सकता है जिसको ड्राइव हो, जिसको जानने में इच्छा हो साइंस, ठीक। और अगर तुम इस फील्ड के हो लेकिन तुम्हारे अंदर एक फाइनेंशियल बर्डन है, तो मैं कह दूंगा कि देखो इसका कोई सर्टेन आंसर नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, हो सकता है तुम फिजिक्स ही ले रहे हो, केमिस्ट्री ही ले रहे हो मेजर, और तुम सच में बहुत अच्छा कर गए, हो सकता है अच्छा नहीं भी कर पाओ, ठीक है। लेकिन इसका एक मुझे लगता है कि लाइफ में हमेशा एक बैकअप लेके चलना चाहिए। बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो हर कैटेगरी के बच्चे को रखना चाहिए। लेकिन जो बच्चे फाइनेंशियली वीक होते हैं, मैं कहूँगा उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बैकअप का। ये बच्चे ये क्या कर सकते हैं कि आपका तो कोर्स चलेगा BSMS का, उसके साथ साथ आप बीच बीच में ना, जैसे आप थर्ड ईयर सेकेंड ईयर सॉरी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर से आप कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। और अगर आपने थोड़ा थोड़ा भी किया ना, तो आई कैन गारंटी वो कैन क्रैक दैट एग्जाम। क्यों मैं क्यों कह रहा हूँ आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो? फॉर एग्जांपल अगर एक SBI PO एक लग के एग्जाम की तैयारी तुम आइसर में रह के कर रहे हो 3 से 4 5 साल तक, सॉरी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर में कर रहे हो, मतलब कुछ टाइम तुम्हें दिया है ना, तो तुम जब रियल एग्जाम में बैठोगे ना तो तुम क्रैक कर दोगे। रीजन क्यों? क्योंकि तुम आइसर में पढ़ते हो ना, ब्रो वो बहुत एडवांस लेवल की होती है। और अगर तुम उसे समझ रहे हो, तुम 9 से 12 घंटे यहाँ प्रोडक्टिव बैठ के पढ़ रहे हो, खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख रहे हो, तो उस प्रकार के एग्जाम तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाते हैं। तुम अपने ब्रेन को ट्रेन करते हो। यहाँ पे यहाँ इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि तुम्हें यहाँ पे ब्रेन को ट्रेन करना सिखाया जाएगा, कि तुम कहते हैं ब्रेन को कैसे कंट्रोल करना है वो सिखाया जाएगा, ताकि तुम पढ़ो, ठीक। तो तुम्हारे लिए वो सब बड़े एग्जाम इजी हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग मैथ होगी, तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग एबिलिटी होगी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, रीजनिंग एबिलिटी होगी, ठीक।
अब एक तो अगर तुम पढ़ने से बड़े भी हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास लेजर है, तुम 9 से 12 घंटे पढ़ सकते हो और खुद के दम पे साइंस को एक्सप्लोर कर सकते हो। खुद के दम पे कहने का मतलब तुम्हें ऐसा कई बार लगेगा कि यार मैं तो अकेले ही फाइट कर रहा हूँ, मेरे को वैसा मेंटर नहीं मिल रहा, टीचर नहीं मिल रहे, फ्रेंड नहीं मिल रहे। लेकिन अगर तुम कॉन्टिन्यूस एफर्ट डाल ले, और कॉन्टिन्यूस एफर्ट तभी डाल पाओगे जब तुम्हारे अंदर ड्राइव होगा, तो तुम कर लोगे, तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। सक्सेसफुल यानी सेटिस्फाई रहोगे। अब एक लास्ट जो टॉपिक जिसके बारे में बहुत, मैं जब आ रहा था अपना बैग पैक करके, मैं आईसेट टीवीएम में हूँ, तो मैं यूपी से जब आ रहा था, तो मेरे काफ़ी दोस्त मुझे चिढ़ा रहे थे कि अरे ये देख केरला जा रहा है बीएससी करने, हम यहाँ बीएससी कर रहे हैं सिर्फ ग्रेजुएशन के लिए, और ये अपने मम्मी पापा का पैसा बर्बाद कर रहा है। हाँ, आईसर में जाके बीएससी करने, बीएससी तो हम भी कर रहे हैं। उस वक्त उन्होंने पूछा अच्छा अच्छा चल बता अपना बीएससी का करिकुलम बता। तो मैं तो अभी तक आया ही नहीं था आईसर, तो मुझे क्या पता कि यार इसका क्या ही करिकुलम है। मैंने बोल दिया अरे जो लिस्ट मिली है क्या क्या पढ़ाने वाले हैं देख यही सब पढ़ाने वाले हैं। तो, अरे मेरे यहाँ भी पढ़ाया जाता है यार। बाद में पैसा बर्बाद कर रहा है शिवा, तुम मत जा आईसर, ये मत कर। बट प्रो ट्रस्ट मी, अगर तुम कीन हो, इंटरेस्टेड हो साइंस में, तो आईसर से बढ़िया जगह कोई नहीं है तुम्हारे लिए। अब मतलब है भाई बहुत सारी जगह है, लेकिन अगर ये तुम्हें मिल रहा है ना तो तुम्हें लूज नहीं करना चाहिए। आईसर का एक साइंटिफिक स्टैंडर्ड है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आईआईटी के जैसे होता है ना कि वहाँ 4 साल बीटेक कर लिया तो अमेजोन आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट आता है, गूगल आता है, आता है बच्चों को तुम जाओ यहाँ से। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। एमआईटी नहीं आती, स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर नहीं आते और कहते हैं राहुल को उठा दीजिए बहुत अच्छी सॉल्व कर लेता है प्रॉब्लम, संगीता को उठा दीजिए बहुत अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व करती है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, सब कुछ नहीं होता। ठीक है, बट ये रहता है कि तुम अगर हार्डवर्कर हो, मेहनती हो, तुम हद तक जा सकते हो। और तुमको यूट्यूब पे काफ़ी लोग ऐसे मिल भी जाएंगे, यूट्यूब पे वीडियो जिसमें दिखाया जा रहा है कि नॉर्मल आईसर टीवीएम से पढ़ाई किया, आईसर भोपाल से पढ़ाई करके स्टैनफोर्ड एमआईटीज जाते हैं लोग, जा रहे हैं भाई। मेहनत करो, तुम भी जाओगे, और इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से तो बहुत अलग है ना। क्योंकि अब ये सवाल एकदम वैसा ही हो गया था कि एक बंदा आईआईटी बॉम्बे में बीटेक कर रहा है, ठीक, और बीटेक की डिग्री तो नोएडा का एक प्राइवेट कॉलेज भी देता है, तो दोनों तो बीटेक ही दे रहे हैं ना। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है अपॉर्चुनिटीज, डिफरेंट है पीयर ग्रुप, डिफरेंट है इन्वायरमेंट। ठीक, तुम आईसन में खड़े हो और तुम साइंस पढ़ रहे हो, तुम्हें इच्छा है साइंस को जानने की, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसे तुम्हें टच करके जाएंगी और कहेंगी मुझे पकड़ लो। वहां पे तुम्हें देखना है कि तुम कितने फोकस्ड और कितने डिसिप्लिन और कितने कंसंट्रेशन, कितने बढ़िया ऑब्जर्वेशन के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तो तुम बहुत आगे जाओगे। मैं तुमको एक और चीज बताऊंगा कि देखो आईसर की बेसिक कैसे अलग है। या आईसर के लोग, कुछ लोग ऐसे कहते हैं आईसर बीएससी थोड़े देता है, आईसर तो बीएसएमएस देता है। भाई बीएसएमएस का फुल फॉर्म क्या है? बीएससी तो है ना, तो क्यों छुपा रहे हो? बीएससी ही है, तुम खुल के बोलो। लेकिन करिकुलम बताओ, एकेडमिक बताओ कि आईसर, जैसे मेरा आईसर टीवीएम का तुम्हें मैं बताता हूँ फर्स्ट सेमेस्टर का रूटीन। हम 9 से 12 1 बजे तक हमारी क्लास चलती थी, ठीक है। उसके बाद 2 से 5 हमारी लैब चलती थी, यानी 3 घंटे की लैब। यानी आईसर देख रहे हो, तुम्हें फर्स्ट डे से ही तुमसे लैब का काम कराया जाएगा, तुम्हें प्रैक्टिकल साइंस क्या होती है वो समझाया जाएगा। ये तुम्हारे ऊपर है तुम्हें कैसे यूटिलाइज करना है। और ये इजी भी नहीं होता भाई, यहाँ तुम्हें पता चलता है कि साइंस का जो लैब होता है वो इतना इजी नहीं होता है काम करने के लिए। तुम्हारे याद होगा, अगर तुमने 12th बोर्ड में तुमने लैब किए होंगे तो तुमसे रिकॉर्ड लिखवाए जाते थे, ऑब्जर्वेशन थ्योरी। यहाँ तुमको 1 साल तक वो लिखवाया जाएगा। तुम 2 से 5 तो लैब करोगे, उसके बाद ये तुमसे कैलकुलेशन करवाएंगे, तुमसे ग्राफ करवाएंगे, तुमसे एरर भी सही करवाएंगे बाद में। लेकिन यही वो पॉइंट होता है जो मैं कहता हूँ नॉर्मल कॉलेज को, नॉर्मल कॉलेज से आईसर अलग हो जाता है। क्योंकि बाकी कॉलेजेस का मैंने पढ़ा, यूनिवर्सिटीज़ का भी देखा कि वहाँ बस जाओ करो, एक्सपेरिमेंट करो, वहाँ कबूतर उड़ रहा है, यहाँ कुछ केमिकल ही नहीं है। बट आईसर में ऐसा नहीं होता। मुझे याद है कि मेरा जो केमिस्ट्री के जो सर थे, वो बंदा 2 से 3 बजे तक लेक्चर देता था, यानी 1 घंटे एक्सपेरिमेंट से पहले लेक्चर दे रहा है। वो उस एक्सपेरिमेंट को समझा रहा है कि देखो इस एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, कैसे करना होता है। वो तुम्हें समझा रहा है कि तुम साइंस को समझो, रट्टा मत मारो, तुम एक्सपेरिमेंट को देखो, तुम्हें मजा आएगा कि लाल से पीला कैसे बन गया, नीला कैसे बना दिया। हालांकि केमिस्ट्री और फिजिक्स के लैब में मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा था, बट बायो के लैब में मुझे कुछ नहीं पता था क्या होता। वहाँ वो प्रोटीन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, डीएनए एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, मुझे वो चीज़ें नहीं समझ में आती थी। तो मैं ऐसे पीछे जाके बस बैठा रहता था। लेकिन मुझे नहीं पता चला कि सब कॉन्शियसली मेरा माइंड उस एक्सपेरिमेंट को समझ रहा है। और आज देखो सभी और जा रहे हैं, बायो भी समझ में आ रही है, मैथ भी समझ में आ रहा है, क्योंकि चीज़ें वैसे सिखाई जा रही हैं, चीज़ें वैसे समझाई जा रही हैं। और इसमें ये भी है कि हमारा खुद का भी इनपुट ज़्यादा है। मैं यहाँ तुमको समझा रहा हूँ बार बार कि ऐसा तुम्हें बहुत हेल्प करेगा,
बट तुम्हें ही किताब पढ़नी पड़ेगी। मतलब किताब तुम्हें मिल जाएगा लाइब्रेरी से, बट पढ़ना तुम्हें ही पड़ेगा, चैट जीपीटी से, गूगल से, यूट्यूब से। बाद में तुमको हेल्प मिलेगा, लेकिन ये रेस तभी तुम कंटिन्यू कर सकते हो जब तुम्हारा जेन्युइन इंटरेस्ट हो साइंस को समझने में, मैथ्स को समझने में। आई होप दैट कि तुम्हें ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और तुम्हारे बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे, ठीक है। और अगर मान लो फिर भी तुम्हारा कोई डाउट रह गया हो, तो तुम इस गिवन ईमेल एड्रेस पे तुम अपना डाउट पूछ सकते हो। क्योंकि मैं भी जब इस टाइम पे था ना, तो मैं भी बहुत क्वारा जाता था, रेडिट जाता था, तो मुझे अच्छा नहीं सोल्यूशन मिलता था। तुम कर सकते हो, मैं खुद भी ऐसा में रह रहा हूँ, तुमसे 1 साल ही पढ़ा हूँ, तो मेरे हिसाब से मैं तुम्हारा सही आंसर दे सकता हूँ। मैं सोचूंगा कि यहाँ के सीनियर से भी तुम्हारी बात कराई जाए, रियलिटी बताई जाए, जैसा तुमको यूट्यूब में दिखाया जा रहा है ना, पैसा पैसा लाइफ ही लाइफ, फिर वैसा कोई नहीं है। तुमने अभी तक जितना पढ़ा है ना, उससे ज़्यादा यहाँ पढ़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन मजा आएगा पढ़ने में, तो तुमको इंटरेस्ट है तो। और अगर तुम्हें कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, तुम्हें साइंस में भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें फिर से मैकेनिक्स नहीं पढ़ने में इंटरेस्ट है ना, हालांकि मैकेनिक्स का एडवांस वर्जन पढ़ा जाएगा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेस टाइम, सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, हार्ड चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जो तुमने सुना होगा केमिस्ट्री, बायो, मैथ, फिजिक्स में, ये सब चीज़ें तो तुमने सुनी होगी कि बहुत डीप वाली चीज़ें, वो सब चीज़ें तुम्हें पढ़ाई जाएंगी। बट तब भी ना तुम पढ़ोगे, तुमको इंटरेस्ट है, नहीं तो तुम क्यों इंटीग्रेट करोगे, क्यों डिफरेंशिएट करना पसंद करोगे, क्यों केमिस्ट्री के लैब में अपना टाइम बिताओगे। अगर तुमको प्रोसेस समझने में मजा नहीं आ रहा है, प्रोसेस में इंटरेस्ट नहीं है, तुम बीच में रेस छोड़ सकते हो। तो अगर ये होगा कहीं नहीं मिल रहा है तो हम यहीं आ रहे हैं, तो भाई दिक्कत हो जाएगा। और अगर तुमको और भी कोई डाउट है तो तुम ईमेल कर सकते हो। और जो लोग आइसर आ रहे हैं, फॉर देम आई विल से दैट कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन, कम इन आइसर कम्युनिटी।